प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया कि हम आज फिर से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। मैं आपके जीवन में, आपके परिवार में आज बरकत को लेके आ पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है। और बाइबल कहती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, वहाँ पर खड़ा होता हूँ, वहाँ पर मेरी प्रेजेंस होती है। तो आज मैं यकीन रखता हूँ कि जब आप मेरे साथ मिलकर के इस दुआ को करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, वचन को सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का मूव, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके जीवन में ज़रूर नज़र आएगी। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आज ये जो दुख का समय चल रहा है इस दुनिया के अंदर, है ना, और ऐसा समय चल रहा है जब नाउमीदी ने इस पूरी दुनिया को घेर लिया है। ऐसा क्राइसिस है जहां पर इकोनॉमी जो है वो पूरी डाउन हो चुकी है, बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं, है ना। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस नाउमीदी के अंदर भी परमेश्वर मुझे और आपको उम्मीद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको भरोसा देते हैं आज। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके बिखरते हुए जीवन को संभालते हैं। और ऐसे जैसे वो किश्ती जो तूफान के अंदर गिरी हुई होती है ना, ये जो सिचुएशन आज चल रही है, ये जो समा आज चल रहा है, ये जो वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो समा चल रहा है, वो उस तूफान का सा समय है। और उस तूफान के से समय के अंदर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम सबको उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है जो तूफानों को डांटता है, और उस कश्ती को जो डूबने वाली होती है उसमें उस यीशु मसीह की प्रेजेंस की जरूरत है, ताकि वह कश्ती डूबे ना, टूटे ना, और वह कश्ती जो है वो बच जाए। अगर मैं कश्ती की बात करूं, नाव की बात करूं, तो वह मेरा और आपका जीवन है। वह नाव जो है, वह कश्ती जो है, वो मेरा और आपका जीवन है, मेरे भाई, मेरी बहन। और जब मैं और आप उस परमेश्वर के बिना इस कश्ती को चलाते हैं, आप सुन रहे मेरी बात, जब मैं और आप बिना यीशु के, बिना परमेश्वर के अपनी जिंदगी की कश्ती को, नाव को चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा कि वह कैसे चलेगी। क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा अंधकार छाया हुआ है, इस दुनिया के अंदर एक हलचल मची हुई है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वह है कोरोना वायरस, जिसको वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, जिसको कंट्रोल करना चाह रही है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही, और लोग मरते जा रहे हैं उसके अंदर, दुनिया खत्म होती जा रही है उसकी वजह से। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम जिंदा हैं, हम चंगे हैं, हम अच्छे भले हैं। आज हम दुआ करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे उस जीवन के लिए जो जीवन परमेश्वर से दूर हो चुका है। आज हम दुआ करेंगे उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिसने अपनी जीवन की कश्ती को खुद ही क्या करा, संभालने की कोशिश की, और उस संभालने की वजह से आप फेलियर्स में चले गए हैं, आप दुखों में चले गए हैं, आप प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, आप बीमारियों के अंदर फंस गए हैं, आपके ऊपर कर्जा आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की जो कश्ती है वो आपने अपने द्वारा चलाने की कोशिश की है। सही समय पे सही वचन आज परमेश्वर आपके पास पहुंचा रहा है, सही समय पे परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे भाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरी बहन, परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर का ये धन्यवाद करने का समय कि परमेश्वर ने फिर आपके परिवार को स्मरण किया, परमेश्वर ने आपको फिर से याद किया, और परमेश्वर ने ये वचन आपके पास भेजा। बहुत जल्दी से परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। जब मैं और आप भजन संहिता की पुस्तक, उसका 128वां अध्याय और उसका पहला वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यह वह वचन है जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने लिखा, उसे इस्तेमाल किया। क्या होता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं? आज की दुनिया की बात करें तो आज की दुनिया ने क्या बोला? आज की दुनिया ने बोला नहीं, हमें लेस्बियन होना है ना, हमें गे मैरिज करनी है ना। आज की दुनिया हमें बोलती है कि हम सिंगल विदाउट मैरिज जो है हम पार्टनर हैं, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाके व्यभिचार करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर बहुत से ऐसे गुनाह, ऐसी
प्रॉब्लम्स, ऐसी परेशानियों को अपने जीवन के अंदर वो उनको आनंद को वो करते हैं। और इस बात को करने का जो एक सीधा सा एक चिन्ह है, एक इसका सीधा सा एक प्रकटीकरण है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा सिंपल है कि जब कोई आदमी सिन करता है, जब कोई बहन पाप करती है, जब कोई मनुष्य पाप करता है, तो वह परमेश्वर का भय नहीं मानता, वह परमेश्वर का डर नहीं मानता। जब मैं और आप परमेश्वर का डर नहीं मानते, जब मैं और आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, डर मानने का क्या मतलब है और आदर करने का क्या मतलब है? परमेश्वर की अगर आप पुस्तकों को पढ़ते हैं और ज्यादा थोड़ा वचन के अंदर आप जब जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो जब हम परमेश्वर के डर के विषय में जानते हैं, तो ये एक पवित्र भय है। होली फेयर, होली फेयर ऐसा नहीं है कि हो नहीं वो मुझे मार देगा, ये होली फेयर नहीं है। होली फेयर ऐसा है कि मेरा पिता मुझे हर समय देख रहा है, मेरा परमेश्वर, जब मेरे साथ कोई भी नहीं है लेकिन मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। जब आप अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपने दिमाग को इस संसार के ऊपर लगाते हैं, और उस समय के अंदर, जब उस समय में जब आप इस संसार को देख रहे होते हैं, एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं और संसार के लोग आपको घेरे हुए होते हैं, है ना, और वो संसार के लोग जब आपको घेरे हुए होते हैं, आप सोचते हैं परमेश्वर यहाँ नहीं है और परमेश्वर हमें नहीं देख रहे, हम चर्च में नहीं हैं, हम दुआ में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं है, तो संसार की रीति है, हमें रोज यहाँ पे इनके संग काम करना है, तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हम उनके जैसे गाली भी देने लग जाते हैं, हम उनके जैसे सिगरेट भी पीने लग जाते हैं, हम उनके जैसे शराब भी पीने लग जाते हैं, हम उनके जैसे गंदे मजाक भी करने लग जाते हैं। ये जो चीज़ है, ये एक सीधा सीधा सा जो सिम्टम है कि यहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं है, यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। तो ये वह नाव हो गई, वह कश्ती हो गई जो परमेश्वर के होने का दावा तो करती है, उनके जीवन में परमेश्वर हो तो रहा है तो सही उनके जीवन में यीशु मसीह, लेकिन वह सो रहा है। हम लोग बहुत बार इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, हमने बहुत बार बाइबल में सुना कि जीसस जो थे, एक बार चेले नाव में बैठे हुए थे, जीसस नाव के अंदर सो रहे थे और तूफान आ गया, है ना। कई बार हमने इस एग्जाम्पल को पढ़ा और हम कहते हैं कि जीसस सो क्यों रहे थे, तूफान आ गया और चेले डर गए, और फिर उन्होंने जीसस को उठाया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और फिर जीसस ने उठ के सबसे पहले चेलों को डांटा और उन्होंने बोला कि तुमको क्या विश्वास नहीं है, और फिर उसके बाद उन्होंने तूफान को डांटा। हम उसी विषय को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने बड़ा प्यारा वचन पढ़ा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वह लोग जो गुनाह करते हैं, वह लोग जो पाप करते हैं, वह लोग जो व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं और दोहरी जिंदगी, डबल करैक्टर है जिनका, उन लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि वह परमेश्वर का भय नहीं मानते। उनके जीवन में जीसस आत हो गई, क्योंकि वो संडे चर्च जाते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं कभी कभी, है ना, और बहुत सी प्रार्थनाएं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, बहुत से पास्टरों और दासों के साथ सेवा का भी वो प्रमाण देते हैं, और बहुत से ऐसे आराधक भी वो बने हुए हैं, और बहुत सी जगहों पर बड़ी बड़ी स्थान उन्होंने ले रखे हैं। लेकिन असलियत में यह है कि उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को उन्होंने सुला दिया है। सुलाने का मतलब ये नहीं कि जीसस वहां सो रहे थे, इसका मतलब ये कि उन्होंने जीसस को हटा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने यीशु को अपनी जिंदगी से हटा दिया। जैसे मैंने बताया, पवित्र भय मतलब परमेश्वर का भय, खाली कलीसिया के अंदर, खाली चर्च के अंदर। लेकिन क्या करा परमेश्वर को, जब वो अपने संसार में गए, जब अपनी जिंदगी के अंदर गए, अपने कामों के अंदर गए, कॉलेज में गए, जॉब पे गए, तो अपने परमेश्वर को अपने घर पर ही छोड़ दिया। बहुत से लोग तो कलीसिया के अंदर आते समय ही परमेश्वर को कलीसिया के अंदर ही छोड़ के आ जाते हैं। आज परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन, आपसे बातें कर रहे हैं। क्या होता है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं होता? क्या होता है जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होता? तो आपकी जिंदगी का तूफान आपकी जिंदगी की नाव को तोड़ सकता है। शैतान आपको खत्म कर सकता है, दुष्ट आत्माएं आपको हरा देती हैं, इसलिए वो नौकरी जो आपके पास आनी चाहिए थी वो आपके पास से प्रभु नहीं ले जाता, शैतान ले जाता है। आपकी शादी होनी थी लेकिन वो शैतान ने आपकी शादी तोड़ दी, है ना। रिश्ता होना था, रिश्ता टूट गया। आपके भाई बहन, माँ बाप आपस में जो प्रेम होना था वो प्रेम नहीं है, लेकिन वो खत्म हो गया। जिस शहर, जिस गाँव में आप रहते हैं, लोग आपको बहुत गलत दृष्टि से देखने लग गए, आपके साथ ना चाहते हुए भी बुरा होने लग गया। इन सारी चीज़ों का सिम्टम एक ही है। यहाँ पर जब मैं और आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज आपको एनकरेज करूँगा मेरे भाई, आज मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा मेरी बहन कि परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय ऐसा नहीं कि डरें उससे, लेकिन जब आप अपने काम पर हो तो अपने परमेश्वर का आदर करें,
जब आप अपने अकेले स्थानों में हो तो अपने परमेश्वर को सम्मान दीजिए, उनका आदर दीजिए कि ये परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, और आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है। आपको मैं सुलाऊंगा नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं आपको हटाऊंगा नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगी यीशु। अगर आज आप एक ऐसे बेटे, एक ऐसी बेटी है जिन्होंने ये गलती कर दी है और आज आप सोचते हैं कि मुझसे पूरी ज़िंदगी भर यही गलती शायद होती रही पास्टर जी, लेकिन आज मैं मेरे भाई माइकल, ब्रदर माइकल, मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ वापस अपने रिश्ते को स्थापित करूं। तो हम लोग दुआ में जाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे आपके लिए। और जब आप परमेश्वर का भय, जब आपसे कभी बात हो तो आप इस वचन को ज़रूर याद रखेंगे कि जब मैं अकेली हूं, जब मैं अकेला हूं, जब मैं काम पर हूं, जब मैं नौकरी पर हूँ, या मैं अपने स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, जब मुझे कोई नहीं देख रहा तब मुझे परमेश्वर देख रहा है। ये भय जब आपके पास, आपको हमेशा आपको प्रोत्साहित करेगा, डराएगा नहीं। आप हमेशा एनकरेज होंगे कि मैं परमेश्वर का काम करूँ, है ना। चलिए दुआ करते हैं एक छोटी सी, और आदर में, सम्मान में परमेश्वर के बढ़ते हैं। हालेलुया। दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बहन के लिए, इस भाई के लिए परमेश्वर, जिनको तूने वचन दिया परमेश्वर कि हम तेरा भय माने, तेरा आदर करें, तेरा सम्मान करें, और परमेश्वर अपनी जिंदगी की तमाम तकलीफों से आजाद हों। तो परमेश्वर जब ये आज मेरे साथ दुआ में शामिल हैं, इनके तमाम बंधन यीशु के नाम से टूटें, इनके तमाम शराब जो शैतान के द्वारा इनके जीवन में आए यीशु के लहू से टूटें, तमाम दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर इनको घेरे हुए हैं यीशु के लहू से दूर हों। और परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इसी समय तेरी ब्लेसिंग्स इनके पास आए, तेरा भय इनके जीवन में आए, इनकी बुद्धि, दिमाग, दिल के ऊपर तेरे भय हो परमेश्वर, तेरा कब्जा हो खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु। तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू इन्हें बरकत दे, तू इन्हें संभाल। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि इस दुआ से, इस वीडियो से आपको बरकत मिली है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और शेयर ज़रूर करें अपने भाई बहनों के साथ। और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं इस चैनल पे जो आपके जीवन के लिए बरकत को लेके आ सकती हैं, और आप उसे शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से कनेक्ट रहिएगा ताकि जो भी वीडियोज़, जो भी प्रेयर्स हम लेके आते हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। मैं बस आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा, गॉड ब्लेस, बाय बाय।